MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान GM शाह। न्यूज राउंड अप का आगाज करते हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि तमाम पाकिस्तानी एम्बेसियों में स्काइप कॉल्स की सहूलत मुतारिफ करवा दी गई है। इस सहूलत को मुतारिफ करवाने का मकसद अवामी राब्ते को यकीनी बनाने के साथ साथ उनके मसाइल का फौरी हल निकालना भी है। इस सहूलत को 116 पाकिस्तानी हाई कमीशंस और एम्बेसियों के नेटवर्क से मुंसलिक कर दिया गया है। इस हवाले से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के सफीर हाफिज एहसान अहमद खोखर ने कहा है कि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहूलत से अवाम को पाकिस्तानी एम्बेसियों से राब्ता करने में आसानी होगी। जी नाजरीन, और अब आपको बताते हैं कि चीन के माहिरीन ऐसी बुलेट ट्रेन्स बनाने की तैयारियां कर रहे हैं जो 300 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकेंगी। ये ट्रेन्स हाइब्रिड प्रोपल्जन पर चलेंगी, यानी ये इलेक्ट्रिक लाइंस, बैटरीज और डीजल इंजन्स को इस्तेमाल करते हुए चलेंगी। इन ट्रेन्स की एक और खास बात यह भी होगी कि ये न सिर्फ दुश्वार गुजार रास्तों पर चल सकेंगी बल्कि अपने पहियों को दुनिया के मुख्तलिफ ट्रैक गेजेस के मुताबिक ढाल भी सकेंगी। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि माहिरीन ने ऐसा रोबोटिक बाजू बनाया है जिसे न्यूरॉन मस्कुलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी में मुब्तला अफराद इस्तेमाल कर सकेंगे। इस बाजू को माइंड के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जिसके लिए EEG हेलमेट की जरूरत पड़ती है। ये हेलमेट दिमाग के उन न्यूरॉन्स को सेंस करता है जो हाथ की हरकत के दौरान एक्टिवेट हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मरीजों को मेजर सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज स्टूडियो से अपने मेजबान GM शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।